वेलकम टू थिंक डिजिटल लर्निंग हब। मैं अनीश आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम में लेजर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। जैसे आप अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं, वैसे ही टैली में भी लेजर्स अकाउंट्स बनाए जाते हैं। कॉमन लेजर्स हर बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं, जैसे कस्टमर्स, सप्लायर्स, परचेसेस, सेल्स, कैश और बैंक अकाउंट। लास्ट वीडियो में हमने कंपनी क्रिएट करना सीखा था। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। टैली में लेजर बनाने के दो तरीके हैं। नंबर 1 सिंगल लेजर क्रिएशन, नंबर 2 मल्टीपल लेजर क्रिएशन। लेजर क्रिएट करने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि जब हम लेजर क्रिएट करते हैं तब लेजर का ग्रुप सिलेक्ट करना होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको कंफ्यूजन रहती है कि कौन से लेजर का ग्रुप किस में आएगा। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ग्रुप के ऊपर बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक भी वीडियो देखना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं सिंगल लेजर क्रिएशन इन टैली प्राइम। अब हम हैं गेटवे ऑफ टैली पर, जो टैली प्राइम का मेन मेन्यू होता है। यहां पे एक टिप है आपके लिए, हर मेन्यू ऑप्शन में एक लेटर बोल्ड होता है। जैसे क्रिएट में C, ऑल्टर में A, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में H, वाउचर्स में V, डे बुक में K, बैंकिंग में N, बैलेंस शीट में B, प्रॉफिट एंड लॉस में P। अगर आपको वाउचर्स ओपन करना हो तो V प्रेस करें, बैलेंस शीट ओपन करना हो तो B प्रेस करें, बैंकिंग मेन्यू ओपन करना हो तो N प्रेस करें। टैली की हर स्क्रीन पर आपको मिलेगा टॉप मेन्यू एंड साइड मेन्यू। टॉप मेन्यू में आप देख सकते हो कंपनी, डाटा, एक्सचेंज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, शेयर, प्रिंट एंड हेल्प। साइड मेन्यू में आप देख सकते हो F2, ऑल्टर F2, F3, ऑल्टर प्लस F3, कंट्रोल प्लस F3। यहां पे एक टिप है आप सबके लिए, अगर किसी ऑप्शन के नीचे एक अंडरलाइन है तो ऑल्टर प्लस की प्रेस करें, अगर 2 अंडरलाइन है तो कंट्रोल प्लस की प्रेस करें। लेजर बनाने का फर्स्ट मेथड, गेटवे ऑफ टैली में से C प्रेस करें, L प्रेस करें, एंटर प्रेस करें। सबसे पहले हम परचेज एंड सेल्स लेजर बनाएंगे। ग्रुप सिलेक्ट करें, परचेज का ग्रुप परचेज ही आएगा। एंटर प्रेस करें। सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस A प्रेस करें। सेल्स का ग्रुप सेल सिलेक्ट करें। सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस A प्रेस करें। अब मैं सप्लायर का लेजर बनाऊंगा। सप्लायर का नाम टाइप करें। सप्लायर का कोई भी लेजर हो, उसका अंडर ग्रुप क्रेडिटर सिलेक्ट करें। एड्रेस टाइप करें। सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस A प्रेस करें। अब मैं कस्टमर का लेजर बनाऊंगा। हर कस्टमर के लेजर का अंडर ग्रुप डेटर आएगा, यहां से डेटर सिलेक्ट करें।
सेव करने के लिए Ctrl+A प्रेस करें। अब मैं बैंक का लेजर बनाऊंगा। बैंक का अंडर ग्रुप बैंक ही आएगा। यहां से आप बैंक सिलेक्ट करें। यहां पे आप बैंक अकाउंट नंबर, IFS कोड, स्विफ्ट कोड, बैंक का नेम और ब्रांच टाइप करें और उस लेजर को सेव करें। सेव करने के लिए Ctrl+A प्रेस करें। लेजर बनने के बाद अगर आपको उस लेजर को मॉडिफाई करना हो तो सबसे पहले आपको बैक जाना पड़ेगा। बैक जाने के लिए कीबोर्ड में से एस्केप की प्रेस करें। गेटवे ऑफ टैली के मेन मेन्यू में आने के बाद ऑल्टर के लिए A प्रेस करें। लेजर सिलेक्ट करें। जिस लेजर को आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो उस लेजर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करें। अगर मान लो इस लेजर का एड्रेस चेंज करना हो या अंडर ग्रुप चेंज करना हो तो उसको चेंज करने के बाद उसको सेव करें। मैंने एड्रेस चेंज किया है। अब सेव करने के लिए कीबोर्ड में से Ctrl+A प्रेस करें। बैक जाने के लिए एस्केप की प्रेस करें। अब फिर से हम गेटवे ऑफ टैली के मेन मेन्यू में हैं। अगर मुझे कोई लेजर को डिलीट करना हो तो उस लेजर को डिलीट करने के लिए भी ऑल्टर ऑप्शन का यूज होता है। ऑल्टर के अंदर जाने के लिए A प्रेस करें। लेजर सिलेक्ट करें। जिस लेजर को आप डिलीट करना चाहते हो उस लेजर को आप सिलेक्ट करें। एंटर प्रेस करें। अगर इस लेजर को डिलीट करना चाहते हो तो कीबोर्ड में से Alt+D प्रेस करें। Y प्रेस करें डिलीट करने के लिए। अगर डिलीट नहीं करना चाहते हो तो N प्रेस करें। आप देख सकते हो मैंने Y प्रेस किया है। लाइट हाउस का जो लेजर है आपकी स्क्रीन पे से चला गया है। अगर मान लो आपको परचेस का लेजर भी डिलीट करना हो तो आप परचेस के लेजर को सिलेक्ट करें, एंटर प्रेस करें, फिर से Alt+D प्रेस करें, Y प्रेस करें। आप देख सकते हो परचेस का लेजर अब आपकी लिस्ट में नहीं है। अगर आपको मेन मेन्यू में जाना हो तो एस्केप की प्रेस करके आप बैक जा सकते हो। अभी आप गेटवे ऑफ टैली के मेन मेन्यू में आ चुके हो। अभी हमने सिंगल लेजर क्रिएट करना सीखा जिसमें हमने परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सप्लायर अकाउंट, कस्टमर अकाउंट एंड बैंक अकाउंट बनाना सीखा। अब बात करते हैं मल्टीपल लेजर की। मल्टीपल लेजर हमको तब बनाने की नीड होती है जब एक ही ग्रुप के बहुत सारे लेजर क्रिएट्स करने हो। जैसे कि कंपनी के डेली एक्सपेंसेस के लेजर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, कन्वेयंस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, ऑफिस मेंटेनेंस एंड ऑफिस रेंट। तो फिर देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल क्रिएट्स लेजर इन टैली प्राइम। अभी हम गेटवे ऑफ टैली मेन मेन्यू में हैं। यहां से हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाने के लिए आप कीबोर्ड से डाउन एरो की का यूज करके उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करें या फिर कीबोर्ड से H प्रेस करें। लेजर सिलेक्ट करें, एंटर प्रेस करें। आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे मल्टी मास्टर्स करके ऑप्शन है। आप मल्टी मास्टर को सिलेक्ट करने के लिए माउस का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर कीबोर्ड से Alt+H प्रेस करें। मल्टी क्रिएट सिलेक्ट करें, एंटर प्रेस करें। अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस सिलेक्ट करें। अब यहां पे लेजर्स के नाम टाइप करें।
अब लेजर को सेव करने के लिए एंटर प्रेस करें और स्क्रीन को सेव करें। सेव करने के लिए आप Y प्रेस करें। आप देख सकते हो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कन्वेयंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑफिस रेंट, ऑफिस स्टेशनरी, स्टाफ वेलफेयर एंड वाटर बिल, ये सारे लेजर एक ग्रुप के अंदर बन चुके हैं। अब टैली के मेन मेन्यू में जाने के लिए एस्केप प्रेस करके आप गेटवे ऑफ टैली मेन मेन्यू में जा सकते हो। अभी हमने टैली के अंदर मल्टीपल लेजर कैसे बनाते हैं वो सीखा चार्ट ऑफ अकाउंट्स के जरिए। टैली प्राइम में हमने लेजर क्रिएट्स करने के दो मेथड सीखे, सिंगल एंड मल्टीपल। यहां एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सबके लिए। टैली में कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों लेजर ऑलरेडी बने हुए होते हैं, आपको बनाने की जरूरत नहीं होती। लेजर क्रिएशन की प्रैक्टिस करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में से फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो मैं ग्रुप पे बहुत ही डिटेल में बनाने वाला हूं, आप जरूर देखना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।